बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 2 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों विस्तार से खबर बताने से पहले आपके लिए कुछ हेडलाइंस लेकर के आए हैं जो इस तरह है। मौसम हुआ मेहरबान तो किसानों के चेहरे पर छाई लाली, आम लोगों को भी गर्मी से मिली राहत। पटना में पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर भांजी लाठियां, दौरा दौरा करके पीटा। बिहार में बिजनेस के लिए मिलता है 10 लाख का लोन। आप 10 लाख का लोन कैसे लेंगे हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे विस्तार से। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, यूसीसी बिल हो सकता है पेश। 1 जुलाई से हो गए हैं 8 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा ये असर। क्या बदलाव हुआ है हम आपको आगे बताएंगे विस्तार से। हिंदुओं से ज्यादा तेज मुस्लिमों में घट रही है प्रजनन दर। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण क्या सिर्फ राजनीतिक है हथकंडा। आसमान छू रही हरी सब्जियों की कीमत, टमाटर 120 तो बैगन बिक रहा है 160 रुपए किलो। बिहार के किसानों को नलकूप के लिए मिलती है 80% की सब्सिडी, आप भी उठाएं ऐसे फायदा। पप्पू यादव ने अमित शाह को दी खुली चुनौती, कहा बिहार से लड़कर दिखा दे चुनाव। यूसीसी को लेकर के मोदी सरकार को भी घेरा। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जुलाई तक कराएं रजिस्ट्रेशन। अमित शाह पर जेडीयू का करारा प्रहार, कहा फुल प्रैक्टिस से झूठ बोलते हैं बीजेपी नेता, शर्म लज्जा सिद्धांत सब गए हैं भूल। अमित शाह पर जेडीयू का करारा प्रहार, कहा फुल प्रैक्टिस से झूठ बोलते हैं बीजेपी नेता, शर्म लज्जा सिद्धांत सब गए हैं भूल। डोमिसाइल नीति हटाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीएम का फूका पुतला। बिहार में भारी बारिश से उफान की ओर गंगा, सोन और पुनपुन नदी का भी बढ़ा जलस्तर, अलर्ट पर प्रशासन। सम्राट चौधरी के बिगड़े बोल, राहुल गांधी को पप्पू, ललन सिंह को झप्पू और तेजस्वी यादव को बता दिया अप्पू। दहेज की खातिर विवाहिता को चलती कार से फेंका, पति और ससुर गिरफ्तार। 10वीं 12वीं पास के लिए इन विभागों में है नौकरियां, 35,000 से अधिक वैकेंसी, आज ही भर ले फॉर्म। सलाद आइटम के अचानक से बढ़ने लगे दाम, 300 रुपये धनिया, मूली 80 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो, जानिए क्यों। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में नदियों के जलस्तर में 8 से 10 सेंटीमीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गंगा समेत कई नदियां अब भी खतरे के निशान से लगभग 7 मीटर नीचे हैं। हालांकि जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है, खास करके गंगा नदी का जलस्तर सभी जगहों पर बढ़ा है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में होने वाली बारिश के कारण बिहार की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। दीघा घाट पर गुरुवार को गंगा नदी का जलस्तर 43 मीटर था, जो शुक्रवार को बढ़कर के 43.49 मीटर हो गया है। यहाँ नदी के जलस्तर में 24 घंटे में 7 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहाँ गांधी घाट पर नदी का जलस्तर 43 मीटर था, जो अब बढ़कर के 43.18 मीटर हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नई शिक्षक नियमावली में संशोधन के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। जब पटना के जेपी गोलंबर पर अभ्यर्थियों द्वारा हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने कल से ही महाआंदोलन का आगाज कर दिया है। जब प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन ने भी पहले से तैयारियां कर रखी थी। जब डाक बंगला चौराहे पर डोमिसाइल नीति हटाए जाने का विरोध कर रहे शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जब पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दौरा दौरा करके पीटा है। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। जहाँ ये भी जानकारी मिल रही है कि पटना के गांधी
गांधी मैदान से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सभी चेक पॉइंट पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है। जब प्रशासन ने प्रदर्शन को लेकर के भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। गांधी मैदान के सभी एग्जिट गेट सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में 1.5 लाख से अधिक पदों पर होने वाली शिक्षक बहाली से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए थे। जब सरकार की तरफ से डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद से ही राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। 11 जुलाई को विधानसभा, 12 जुलाई को सभी एमएलए के आवास पर घेराव करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। जब बिहार में अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। इसका लाभ लेकर के प्रदेश के युवा यानी कि बिहार के युवा अपने जिलों में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को 10 लाख रुपए में से आधा हिस्सा अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान मिलता है और महिलाओं को 5 लाख बिना ब्याज और युवाओं को 1% ब्याज पर 5 लाख रुपए का भुगतान 84 किस्तों में करना होता है। आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ सिर्फ बिहार के युवाओं को प्रदान किया जाता है। इसका लाभ लेकर के बिहार में कई युवा बिजनेस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप चाहे तो इस योजना का लाभ लेकर के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर के इस योजना के बारे में पहले से पूरी जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन जल भराव और फिर बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। रोहतास में पिछले 24 घंटों सोन नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। सोन बराज का गेट सिंचाई विभाग द्वारा खोले जाने से सोन नदी में बालू उठाव के लिए किए गए 30 ट्रक नदी में फंस गए। ऐसा लगा मानो ट्रकों की रेल बन गई हो। जब अचानक चारों तरफ से पानी बढ़ता देख करके ट्रकों के चालक खलासी ट्रक छोड़ करके बाहर आ गए। मामला डेरी के पास इंद्रपुरी स्थित कटार बालू घाट का है। आपको बता दें कि 3 ट्रक और घाट संचालक का ऑल्टो कार भी पानी में डूब गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि 10वीं 12वीं पास के लिए कई विभागों में नौकरियां निकल करके सामने आई है। जब 35,000 से भी अधिक वैकेंसी निकल कर सामने आई है। जब बिहार पुलिस में कांस्टेबल की बम्पर भर्तियां निकली है। भर्ती के माध्यम से पुलिस में 21,391 कांस्टेबल पद भरे जाने हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों से आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई तक जारी है। 12वीं पास भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 13,184 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके माध्यम से 176 नगरीय निकायों में रिक्त पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों से भर्ती के लिए 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट isg.urban.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है। वहीं पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों मंत्रालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं CBN में हवलदार की भर्ती निकली है। SSC ने इसके लिए MTS भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से कुल 1558 पद भरे जाने हैं। यह 10वीं पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की नौकरियां निकली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवारों से 26 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट requirement.itbpolice.nic.in पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दहेज की खातिर विवाहिता को चलती कार से फेंक दिया गया है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में दहेज की खातिर विवाहिता को चलती कार से फेंकने का मामला सामने आया है, जब पुलिस ने विवाहिता के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले से जुड़ा हुआ है। जब पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र की भिखनपुरा की लड़की की शादी वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र की दिघी कला निवासी दीपक कुमार से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद दहेज लोभियों ने विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। विवाहिता ने इसकी सूचना अपने परिवार वालों को दी। परिजन अपनी बेटी को घर ले आए। बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद 9 जून को दीपक और उसके पिता केदार प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे और अपनी गलती मानते हुए बहू के विदाई का प्रस्ताव रखा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ललन सिंह पर जमकर के निशाना साधा है। यहां तक कि उन्होंने तीनों का नया नामकरण भी कर दिया है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को लेकर के लगातार विरोधी दल उन पर हमलावर थे। कल उसी का जवाब देते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का नामकरण किया है। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को पप्पू, तेजस्वी यादव को अप्पू और ललन सिंह को झप्पू बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री तो सरकारी काम से विदेश यात्रा करने गए थे, लेकिन एगो पप्पू गए हैं, एगो अप्पू आ गए हैं और एगो झप्पू विदेश यात्रा पर गए हैं। इसके आगे वे नहीं रुके। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि पप्पू को तो सभी लोग पहले से ही जानते ही हैं, लेकिन एक अप्पू है पटना वाला, अभी नगर विकास मंत्री है, वे आजकल विदेश यात्रा पर चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि एगो झप्पू है जो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंत्री नहीं बन पाए तो झपने का काम शुरू कर दिया है, इसीलिए उनका नाम झप्पू हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को हटाए जाने को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। जहां कल शनिवार को अभ्यर्थियों का सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेट समाप्त हो गया। उसके बाद फिर जो अभ्यर्थियों का जन आक्रोश शुरू हो गया, जहां अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल पॉलिसी को हटाए जाने की अधिसूचना प्राप्ति को जला करके विरोध प्रदर्शन किया। जहां कल शनिवार को पटना के गांधी मैदान में हजारों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी जुटे और पटना की सड़कों पर आंदोलन किया। शिक्षक अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के नेता अभिषेक कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने 72 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन इस पर सरकार का कोई भी सकारात्मक रुख नहीं है। जहां सरकार डोमिसाइल खत्म करने की अपने निर्णय पर कायम है। जहां कल शनिवार को हजारों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मैदान में सुबह 10 बजे से उतरे और महागठबंधन सरकार के खिलाफ जम करके प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थी रुपेश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाहत में बिहार को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में गरीब नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ट्रेन में भर भर करके मजदूर जाते हैं। बिहार के युवाओं को बेरोजगार करने की साजिश रची गई है। बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना करके रख दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय के बाद अपने विधायकों और विधान पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। जहां सीएम नेताओं से क्षेत्र की समस्या और फिर वहां का फीडबैक ले रहे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं से क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया जा रहा है। सीएम और विधायकों की इस मुलाकात के बाद से ही बिहार में तोड़ मरोड़ की सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार इसे कुछ और ही बता रहे हैं। ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीतीश विधायकों के साथ क्या मंथन कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने मैट्रिक यानी कि 10वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के लिए 30 जून से आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 14 जुलाई निर्धारित की गई है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य के यानी कि बिहार के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 30 जून से 14 जुलाई तक समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से करेंगे। जब वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रति अपलोड है, ऐसे में शिक्षण संस्थान के प्रधान सबसे पहले वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके सभी विद्यार्थियों को भरने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री और फिर बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में झूठ बोलने की घुट्टी पिलाई जाती है और साथ में जनता को बरगलाने और फिर ठगने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि भाजपा वाले शर्म, लज्जा और सिद्धांतों को दरकिनार करके पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं। वहीं उमेश कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के झूठ का एक ताज़ा उदाहरण कल लखीसराय में जनता को दिखा कि किस प्रकार से अमित शाह जी बेहिसाब जुल्मों का बौछार कर रहे थे। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बिहार और देश की जनता ने स्पष्ट देखा है कि देश के गृह मंत्री किसी प्रदेश में जाकर के राज्य सरकार के विकास कार्यों पर अपने नाम का मुहर लगा रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम इतने दिनों से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, मगर हमें स्मरण नहीं है कि अपने देश का कोई भी गृह मंत्री इस तरह की औची हरकतें और फिर सार्वजनिक मंच से फर्जी बातें कहता हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस बार MBBS में 100 सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसके लिए लेटर ऑफ परमिशन भी दे दिया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने एक न्यूज चैनल से कहा कि 1 माह पहले NMC ने LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट दिया था।
जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर शिक्षकों को लेकर के कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी एकेडमिक स्टाफ पूरा हो गया है। इसके बाद अब एनएमसी ने LOP यानी कि लेटर ऑफ परमिशन दे दिया है। अब 2023-24 सत्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में भी 100 सीटों पर MBBS में नामांकन होगा। इसके लिए ज़रूरत के अनुसार करीब 16 शिक्षकों का ज्वाइंट हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर सहरसा पहुंचे थे। इस दौरान मीटर टोला में स्थित नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद के आवास पर मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखीसराय दौरे पर जमकर के निशाना साधा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि दम है तो अमित शाह मेरे खिलाफ पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल और सहरसा कहीं से भी चुनाव लड़े और जीत करके दिखा दें। पप्पू यादव ने कहा है कि अमित शाह को लगता है कि वे बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे, तो फिर मैं उन्हें बिहार से चुनाव लड़ने का निमंत्रण देता हूं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि जो भी एनडीए की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अर्धसैनिक बल डराने का काम करती है। इतना ही नहीं, फिल्मिस्तान संस्थान के जरिए केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाकर के नफरत फैलाई जा रही है। अब तो वीर सावरकर को फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी कभी भी विकास की बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाती है। पप्पू यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है और कहा है कि जब हमारा भारत हमेशा अपनी संस्कृति और तहजीब में रहने की आज़ादी देता है, तो फिर इलेक्शन के वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों मुद्दा उठाया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों को नलकूप के लिए 80% सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में किसानों को नलकूप लगाने के लिए सरकार के द्वारा 80% की सब्सिडी दी जा रही है। बिहार के किसान इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक नलकूप योजना के तहत सरकार किसानों को ये मौका देती है कि सामूहिक तौर पर किसान मिलकर के एक नलकूप लगवा सके। इसके लिए सरकार के द्वारा 80% की सब्सिडी दी जाएगी, वही बचे हुए 20% किसानों को देना होगा। खबर के अनुसार सामान्य तौर पर खेतों में सिंचाई के लिए बोरिंग और फिर नलकूप लगाने पर 1 लाख रुपए की राशि खर्च होती है। इसमें 80,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जबकि 20,000 रुपये मात्र किसानों को मिलकर के एकत्रित करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि बिहार के किसान सामुदायिक नलकूप योजना के तहत खेतों की सिंचाई करने के लिए नलकूप लगाना चाहते हैं, तो फिर वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि घर में खाना बनाने के लिए LPG गैस का ही इस्तेमाल होने लगा है। इससे कई तरह की परेशानियां खत्म हो चुकी है, लेकिन लापरवाही की वजह से गैस सिलेंडर से जुड़े हुए हादसे भी हो जाते हैं। गैस सिलेंडर में होने वाले विस्फोट बहुत ज़्यादा तबाही देती है। अभी हम आपको गैस सिलेंडर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान से इस खबर को सुने। तो बात करेंगे कि अगर आपने गौर किया हो तो फिर रसोई गैस सिलेंडर पर ऊपर की तरफ एक कोड लिखा हुआ दिखाई देता है। ये कोड बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कोड की शुरुआत ABC और D से होती है, जिसके बाद 2 अंकों का एक नंबर लिखा रहता है। उदाहरण के लिए यहाँ ABC और D का मतलब महीना होता है। A का इस्तेमाल जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए किया जाता है, वहीं B का अप्रैल, मई और जून के लिए होता है। C का इस्तेमाल जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए होता है तथा फिर D का आखिरी इस्तेमाल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए किया जाता है, जबकि 2 अंकों वाले नंबर साल के आखिरी 2 अंक होते हैं। मान लीजिए कि किसी सिलेंडर पर C26 लिखा है, तो फिर इसका मतलब उस सिलेंडर को साल 2026 जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर महीने में टेस्टिंग के लिए जाना है। अगर घर में रखे किसी सिलेंडर की टेस्टिंग डेट निकल चुकी है तो फिर ये खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पहले LPG गैस सिलेंडर की लाइफ आमतौर पर 15 साल होती है। यहाँ अपने सर्विस के दौरान सिलेंडर को 2 बार और टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जब पहला टेस्ट 10 साल के बाद होता है, जबकि दूसरा टेस्ट 5 साल के बाद दोबारा होता है। दोस्तों बात करते हैं कि हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। बाजारों में कुछ सब्जियों को छोड़ करके 50 रुपए किलो से कम की कोई भी नहीं है। या किलो की जगह लोग पाव में सब्जी खरीद रहे हैं। या रॉकेट की रफ्तार से टमाटर की कीमत बढ़ रही है। या 2 दिन पहले 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर कल 120 रुपए किलो पहुँच गया। बैगन भी 60 रुपए किलो पहुँच गया। जहाँ सब्जी की कीमत बढ़ने से गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है। 2-3 की जगह मात्र 1 सब्जी से ही काम चला रही है। कारोबारियों के अनुसार पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से आवक कमज़ोर हो गई है,
जहाँ बिहार के अलग अलग मंडियों से सब्जी का आवक होती है। जहां हर दिन 30 से 32 गाड़ी सब्जी सीमांचल की मंडियों में आती है, वह घटकर के अब 15 से 18 गाड़ी पर आ गई है। आवक कमजोर होने से सब्जियों के भाव तेज हो गए हैं। होलसेल से अधिक कीमत पर सब्जी बिक रही है। जहां कल होलसेल मार्केट में बैगन 40 रुपये किलो था, लेकिन खुदरा बाजार में 60 रुपये बिका। जहाँ होलसेल में 70 रुपये किलो टमाटर और खुदरा बाजार में 120 रुपये किलो बिका। सब्जी बाजार में प्रशासनिक स्तर पर कंट्रोल नहीं रहने के कारण खुदरा कारोबारी मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चल सकता है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर के भ्रम दूर करेगी। अगर 3 तलाक इस्लाम का ज़रूरी अंग है तो फिर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर और बांग्लादेश में ये क्यों नहीं है। पीएम के इस डायलॉग से 2 बातें साफ हैं। पहली ये कि उनकी सरकार यूसीसी पर कानून लाने की तैयारी में है, और दूसरी ये कि इस मसले पर मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होगी। लॉ कमीशन इस मुद्दे पर लोगों की राय ले रहे हैं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी यूसीसी लाने का ऐलान कर चुकी है। इस कवायद के बीच बड़ी चर्चा यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी शामिल करने की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई कानून बनाकर के देश की आबादी को नियंत्रण करना जरूरी है, या वहीं ये सिर्फ चुनावी हथकंडा तो नहीं है। जनसंख्या के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, वहाँ भी प्रजनन दर 1.8 से नीचे है। यानी कि इन मुस्लिम बहुल प्रदेशों में 10 महिलाएं अपने जीवन काल में औसत 18 बच्चों को जन्म दे रही है। मतलब एक महिला के औसत 2 से भी कम बच्चे हैं। इसमें यूपी अपवाद में है, जहाँ ये दर 2.4 है। NFHS के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई है। पिछले 29 सालों में यानी कि 1992 से 2021 के बीच मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज़्यादा 46.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। दोस्तों, बात करते हैं कि सावन माह की आहट के साथ लगातार हो रही बारिश के कारण किशनगंज जिला में बहने वाली मेची, चेंगा, महानंदा संग अन्य नदियों के जलस्तर में इजाफा देखा जा रहा है। जहां एक और नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो फिर दूसरी ओर बरसात के कारण निचले इलाके के घरों के आसपास जल जमाव भी होने लगा है। इतना ही नहीं, नगर से ग्रामीण क्षेत्र में खनन के कारण बने बड़े बड़े गड्ढों में जल जमाव के कारण आसपास के इलाकों में खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके कारण गड्ढों के आसपास अभिभावक अपने बच्चों को ना जाने की निगहबानी में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि प्रत्येक साल बरसात के मौसम में महानंदा, चेंगा, मेची, कनकई नदियों का डस, पटेश्वरी, खारूदा, चुरेली, बेसरवाटी, भादगांव, पथरिया और भी कई पंचायतों के दर्जनों लोगों को ये झेलना पड़ता है। जन निचले इलाकों के किसानों के दर्जनों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो जाती है। जन जागरूकता और बचाव का प्रचार प्रसार करने के बाद भी प्रत्येक साल दर्जनों लोगों की जान नदी में डूब करके चली जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि जुलाई की शुरुआत हो चुकी है। महीने शुरू होते ही आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े 8 बदलाव भी देखने को मिल चुके हैं। फिर चाहे वह LPG गैस सिलेंडर के दाम हो या फिर CNG PNG की कीमत, यहाँ तक जूते, चप्पल, बैंक पॉलिसीज तक में कई बदलाव हो चुके हैं, जिसका असर आम लोगों की पॉकेट में देखने को मिल सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर किन किन लोगों की जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक और HDFC के बीच मर्जर 1 जुलाई 2023 यानी कि कल से प्रभावी हो गया है, जैसा कि HDFC ग्रुप के अध्यक्ष दीपक पारेख ने घोषणा कर दी है। उसके बाद बात करते हैं 1 जुलाई 2023 यानी कि कल से देश भर में खराब क्वालिटी वाले फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि खराब क्वालिटी के जूता और मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर रोक लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने देश भर में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने का ऐलान किया है, जिसे 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। इसके बाद सभी फुटवेयर कंपनियों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उसके बाद बात करते हैं गैस सिलेंडर की। तो बात करते हैं कि महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिलता है। इस बार ना तो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव देखने को मिला है, ना ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में किसी तरीके का बदलाव हुआ है। जबकि जून के महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 83.5 रुपये की कटौती की गई थी, और इससे पहले 1 मई 2023 को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 172 रुपये कम हुई थी। मार्च के बाद से डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। उसके बाद बात करते हैं CNG और PNG के बारे में। तो बात करते हैं कि IGL की वेबसाइट के अनुसार CNG और PNG के दाम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में CNG और PNG की कीमतें अप्रैल वाली ही लागू रहेगी। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में दिल्ली में CNG की प्राइस 73 रुपये 59 पैसे थे,
जो अभी तक वही हैं। उसके बाद एक बड़ा बदलाव पैन कार्ड को लेकर के आया है, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के। अगर किसी ने भी 30 जून तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो फिर 1 जुलाई से उन लोगों का पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह कोई भी बैंकिंग से जुड़े हुए काम नहीं कर पाएगा। आने वाले दिनों में उसके सामने कई तरह की मुश्किलें सामने आ सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। जहाँ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि संसद का मानसून सत्र 2023 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने लिखा है कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। जहाँ मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायकी और फिर अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। खास बात यह है कि ये मानसून सत्र नए संसद भवन में चलेगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया था। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून संबंधित बिल संसदीय समिति को भेज दिया जा सकता है। मानसून सत्र में कई और बिल पारित होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर के सदन में नीतीश तेजस्वी की सरकार को घेरने की रणनीति तय कर दी है। सत्र के दौरान बीजेपी शिक्षक नियुक्ति, भ्रष्टाचार, अपराध समेत अन्य मुद्दों को लेकर के घेरेगी। ऐसे में मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। दरअसल 10 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। जी हां, बिहार में शिक्षक नियुक्ति, पुल निर्माण और टेंडर में व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और फिर 10 लाख नौकरियों के मुद्दे पर बीजेपी महागठबंधन की सरकार को सत्र के दौरान घेरेगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार ने काफ़ी कम अवधि में काफ़ी कम समय के लिए इस बार मानसून सत्र बुलाया है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे बिहार में सरकार ने काफ़ी छोटा सत्र बुलाने का काम किया है, लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मार्च करेंगे और सरकार से जवाब मांगे कि वह 10 लाख सरकारी नौकरी कब देगी। इसके साथ ही CTT, BTT, STT और नियोजित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हो, इसको लेकर के बीजेपी आवाज उठाएगी। इस आंदोलन के जरिए शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठाई जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में कानून का राज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और सरकार का अपराधीकरण हो गया है। जब बिहार राज्य में कोई भी कानून नाम का कोई चीज नहीं बचा है और राज्य में बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। राज्य में बिहार में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नदियों से हो रहे बालू खनन पर 1 जुलाई से लेकर के 1 सितंबर तक पाबंदी रहेगी। जी हां, हालांकि निर्माण कार्य में बालू की आपूर्ति को लेकर के खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को बालू का बफर स्टॉक रखने का निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में मानसून के आगमन के साथ बालू खनन पर रोक लगा दी जाती है। NGT के आदेश पर हर साल 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक बालू का खनन बंद रहता है। हालांकि बालू की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर के खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अपने जिलों में बालू का बफर स्टॉक रखें। इसके बाद करीब 5 दिन पहले तक 17 लाख सेफ्टी बालू का बफर स्टॉक सुरक्षित कर लिया गया। वहीं इससे बालू की कालाबाजारी और फिर कई बड़े अपराध होने की आशंका जताई जा रही है। बालू खनन रोकने से मकान निर्माण कार्य पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि नटवर लाल की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। देश का सबसे बड़ा ठग जिसने ताजमहल से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक सभी को बेच दिया था। अब बिहार में भी एक नटवर लाल है जिसने सरकारी स्कूल को ही बेच दिया है। जब बिहार के शिक्षा व्यवस्था अक्सर सुर्खियों में रहती है, जहाँ कहीं स्कूल तो कहीं शिक्षकों की कमी, लेकिन इस बार शिक्षा पर सवाल नहीं उठा बल्कि शिक्षा के मंदिर को ही बेच दिया गया। जहाँ बिहार में एक सरकारी स्कूल को अवैध तरीके से बेच दिया गया है। हैरान कर देने वाला ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड की मंझोलिया पंचायत का है, जहां राजकीय मध्य विद्यालय भरांडा उर्दू को अवैध तरीके से न सिर्फ बेच दिया गया बल्कि अब जमीन को खरीदने वाले स्कूल में किसी तरीके का निर्माण कार्य भी नहीं करने दे रहे हैं। इस स्कूल में 8वीं तक के करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। दरअसल राम किशोर दास की जमीन पर सरकारी स्कूल बना था। राम किशोर दास ने आदम खान को अपनी ज़मीन बेच दी। राम किशोर ने जब ज़मीन बेचा तब ये नहीं बताया कि ज़मीन पर स्कूल है। ऐसे में अब आदम खान स्कूल में किसी तरीके का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहा है।
स्कूल के मरम्मत के लिए पैसे भी आए हैं, लेकिन वो भी वापस दे दिया गया है। यह सरकारी स्कूल को अवैध तरीके से बेचा गया है, इसका खुलासा तब हुआ जब स्कूल में हो रहे निर्माण को आदम खान ने रोक दिया, जिसके बाद मुखिया ने खोजबीन की तो फिर पता चला है कि राम किशोर दास ने अपनी ज़मीन के साथ ही सरकारी स्कूल को भी अवैध तरीके से बेच दिया है। अब स्कूल के साथ ही बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल ज़रूरत है मामले को अधिकारी संज्ञान में ले जल्द से जल्द का जांच करे, जिससे अवैध तरीके से ज़मीन बेचने वालों पर कार्रवाई हो सके, ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा का अधिकारी ना मिले। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गर्मी से तो राहत ज़रूर मिली है, लेकिन सब्जियों के बड़े दाम ने फिर से पारा चढ़ा दिया है। एक सप्ताह पहले तक जिन सब्जियों को बिना पॉकेट पर असर पड़े खरीद ले रहे थे, अब उन सब्जियों को खरीदने के लिए बजट मैनेज करना पड़ रहा है। यह कुछ दिन पहले टमाटर का सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान थे। अब टमाटर का दाम बढ़ने से लोग सोच में पड़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत से भी ज़्यादा टमाटर का दाम हो गया है। जहां सब्जी के बढ़ते दामों पर आम लोगों का कहना है कि 120 रुपये किलो टमाटर लेना हर लोगों के बस की बात नहीं है। आम आदमी महंगाई की वजह से कम पैसे में टमाटर, धनिया और मूली का सलाद बना करके भेजने में स्वाद ले आते हैं, लेकिन अब लोग पॉकेट देखते हुए सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी के दाम बढ़ने की वजह से उनकी दुकानदारी काफ़ी प्रभावित हुई है। जो लोग पहले किलो भर सब्जी खरीदते थे, वो अब पाव भर सब्जी खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेज गर्मी पड़ने की वजह से सब्जी के पौधे झुलस गए हैं। स्थानीय खेतों से सब्जी उत्पादन नहीं हो पाया है। दूसरे प्रदेशों से सब्जी मंगाई जा रही है। यही वजह है कि सलाद आइटम के दाम में भी आसमान छू रहे हैं। धनिया पत्ता 300 रुपये किलो हो गया है। अदरक 250 रुपये प्रति किलो, टमाटर 120 रुपये प्रति किलो, मूली 80 रुपये प्रति किलो, हरी मिर्च 80 रुपये प्रति किलो, फूल गोभी 60 रुपये प्रति पीस, लौकी 60 रुपये प्रति पीस, मशरूम प्रति 200 रुपये ग्राम 55 रुपये, गाजर 50 रुपये प्रति किलो, करेला 50 रुपये प्रति किलो, नेनुआ 40 रुपये प्रति किलो, भिंडी 40 रुपये किलो और फिर खीरा 40 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 19 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां घर से निकलने से पहले आप बचें और सावधान रहें। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में आज यानी कि रविवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 19 जिलों के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अति भारी और अत्यंत भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में लोगों से अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की है। जहाँ इसके अलावा बाकी के 19 जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकांश स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इन जिलों के तापमान की बात करें तो फिर इन जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहेंगे। जिन जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात के आसार जताए गए हैं वह है बेगूसराय, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा में अगले 2 से 3 घंटे में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश के आसार जताए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में संसदीय चुनाव लड़ सकते हैं, जहां सीएम उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं जिस पर कोई भी औपचारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर ये अटकलें सच साबित हुई तो फिर क्या नीतीश कुमार फूलपुर में बीजेपी के लिए कांटा बन जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जब बुध की भूमि चुनावी रण का केंद्र बनती जा रही है। जब विपक्षी एकता के सूत्रधार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस ब्लूप्रिंट पर मुहर लग सकती है। इन प्रयासों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से संसदीय चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि एक तरफ जहां बीजेपी कुशवाहा समाज को एकजुट करने में लगी है, तो भी वहीं दूसरी ओर अब महागठबंधन उत्तर प्रदेश में के कुर्मी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कमर कस रही है। जदयू नेताओं का बयान इन अटकलों को हवा दे रही है। जदयू के साथ ही आरजेडी भी अपने सहयोगियों के लिए सुर से सुर मिला रही है, जहां आरजेडी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो फिर इससे बीजेपी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की ये छवि है कि वे जहां जाएंगे वहां से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि अगर नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनके फैसले का स्वागत है। एक तरफ
पूरा महागठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी, जो इस अटकलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रही है। बीजेपी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कह रही है कि नीतीश कुमार का 17 साल का कार्यकाल हो गया है, अगर आज तक उनको बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए उस सीट नहीं मिलता है तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।